6 तारीख को अपनी मौत की झूठी साजिश रचने वाले डाटा निवासी राम मेहर ने अपने ही गांव के एक गरीब व भोले भाले व्यक्ति रमलू को कार में जिंदा जला दिया था। आज कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा डाटा गांव में रमलू के पीड़ित परिवार से मिलने उसके घर पहुंची और रमलू की पत्नी, बच्चों और परिजनों को संवेदना व्यक्त की। कुमारी शैलजा ने कहा कि यह बहुत ही विभत्स घटना है। वे उसकी कड़ी निंदा करती हैं और आरोपी को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, इस बात की तरजीह देती हैं। उन्होंने कहा कि वो इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री से मिलेंगी और आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग करेंगी। साथ ही कहा कि कांग्रेस पार्टी की ओर से भी सहायता दी जाएगी और उन्होंने रमलू के बिलखते परिवार को ढांढस बंधवाई। जिनको पुलिस ने देखना है तो हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी इसको और जड़ में जानने तक किस तरह का वो करेंगे। तो उम्मीद ये है कि जल्दी ही ठीक हो जाए। हम सब ने देखा, आप सब देख रहे हैं कि कितनी गुर्बत में ये परिवार रह रहे हैं। वो अकेला 11 बच्चों को पाल रहा था, अपने बच्चों को भी, अपने भाई के बच्चों को भी। बहुत ज़्यादा गरीबी में है और जिस तरह से ये अपराध हुआ है, हम उम्मीद करते हैं सरकार से कि वो इस गरीब परिवार की सहायता पूरी तरह से करें। बच्चों की देखभाल के लिए आगे तक के लिए सरकार को इनके बारे में सोचना चाहिए। हम कांग्रेस की ओर से जितना जो कानूनी रूप से मदद हो सकेगी वो हम करेंगे। हमारा लीगल डिपार्टमेंट वो सब करेगा। उसके अलावा भी कांग्रेस पार्टी इस परिवार की मदद करती। ये एक और तरह का मामला है। ये दूसरी तरह का एक जो क्राइम हुआ है, ये बहुत अलग तरह का क्राइम है। यहाँ पर जैसे हमने देखा पहले कुछ और कहानी थी, अब कुछ और निकली है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पुलिस प्रशासन ने जो एकदम दिखाया इस मामले को सुलझाने में और पकड़ा भी जो वाकई में अपराधी था, तो वो पुलिस ने एक अच्छा काम किया है। लेकिन आगे के लिए हम उम्मीद करते हैं कि इसकी, और जैसे कि परिवार वालों ने थोड़ा शक दिखाया है कि शायद और लोग भी थे, हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस सारे मामले की तह तक पहुंचेगी। सिर्फ बात आंकड़े की नहीं है कि कितने लाख देंगे, उनको ये देखना चाहिए कि कितनी गुर्बत में ये परिवार रह रहा है। और सिर्फ ये आंकड़ा नहीं है कि एक कहीं कुछ हुआ और उसको इतने पैसे दे दो। इनके बच्चों के आगे भविष्य की भी बात है। बहुत सी बातें हैं। हम सरकार से, मैं खुद माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगी कि इन बच्चों की परवरिश के बारे में भी, और जो महिला हैं, क्योंकि अब सारा कुछ उसके सर पर आएगी बात, तो उसके बारे में भी सोचें। कुछ सरकारी नौकरी जैसे उनके परिवार वाले और गांव वाले डिमांड कर रहे हैं, तो उस लड़की को भी कुछ सरकारी नौकरी के बारे में सोचें, ताकि आगे तक के लिए परिवार को कुछ सहारा मिले। एक बार वन टाइम आर्थिक मदद तो देना ही चाहिए, लेकिन आगे तक की सोच के सरकार को स्थायी रूप से परिवार के बारे में सोचे। बिल्कुल, जिस तरह से, क्योंकि दोस्ती दिखाकर और ऐसे मतलब गरीब आदमी की जान की कोई कीमत ही नहीं, ऐसे लगता है जी। और उसको जैसे किया, जिस तरह से कोल्ड ब्लड में आप समझो कि जलाया गया, उसको बार बार, जो मीडिया के माध्यम से ही हमें पता चला है कि उसको बार बार शराब पिलाकर और फिर कैसे गला घोंटकर। जी, ऐसे तो फिर गरीब आदमी सेफ रहेंगे नहीं। कैसे रहेंगे ऐसे सेफ, कैसे रहेंगे गरीब आदमी? गरीब आदमी के लिए तो ऐसे लगता है ना कि उसकी जान की कोई कीमत ही नहीं छोड़ी। तो सरकार को ये करना चाहिए। हालांकि जैसा मैंने कहा, कांग्रेस पार्टी उस क्षेत्र पे ऐसा कोई कुछ कांग्रेस पार्टी मदद करेगी मदद।